साथियों नमस्कार। भावनाएं और दृष्टिकोण एक दूसरे के पूरक भी हैं और परिणाम भी। आइए जानते हैं कैसे। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। व्यक्ति से संबंध जोड़िए, उसके स्तर से नहीं। जब आप व्यक्ति से संबंध जोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप नाम, प्रसिद्धि और स्तर की रुकावट पार कर रहे हैं। अगर आप स्तर से नाता जोड़ रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि आप अवसरवादी हैं। आपको देखना चाहिए कि तमाम लोग स्वार्थी होते हैं। उनके अंदाज, उनकी गतिविधियां, उनके काम सब कुछ स्वार्थी मकसद से होते हैं। जब तक उनके भीतर मकसद छिपा होता है और जब वह पूरा हो जाता है तब तक वे उस व्यक्ति से जुड़े रहते हैं। बाद में वे उस व्यक्ति को अनदेखा करने लगते हैं। ऐसे आदमी अपनी सिर्फ नकारात्मक छवि ही बनाते हैं। ऐसे अवसरवादी जल्द जमावड़ा कर लेते हैं, लेकिन जल्दी ही लोग इनसे किनारा भी करना शुरू कर देते हैं। मैं ऐसे व्यक्ति को समझदार कहूंगा जो किसी भी व्यक्ति को बिना भेदभाव के प्यार करने और प्यार पाने की योग्यता रखता हो। मनोविज्ञान के अनुसार भावनाएं व्यवहार की उत्प्रेरक है। अर्थात भावना के अनुसार ही हमारा दृष्टिकोण उपजता है और जैसा दृष्टिकोण बन जाता है कुछ समय के बाद हमारे मस्तिष्क में वैसी ही भावनाएं जन्म लेने लगती हैं। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक ही वस्तु के प्रति लोगों के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं। भावनात्मक अस्थिरता से ही मनोविकृति जन्मती और पनपती है। भावनात्मक अस्थिरता से ही मनोविकृति जन्मती और पनपती है। वर्तमान में घृणा, द्वेष एवं कुंठा जैसी भावनाएं और उनसे उपजती हिंसा चारों ओर उथल पुथल मचाती नजर आ रही है। बच्चे से लेकर प्रौढ़ व्यक्ति तक अपने लिए हिंसा को संतुष्टि पाने का एक पक्का, सीधा और सरल तरीका मानकर अपनाते जा रहे हैं। पहले अनैतिक घटनाएं कम होती थी। कम घटती थी, पर आज इनकी भरमार सी हो गई है। आज धर्म का नाम लांछित करते हुए सारी हया शर्म छोड़ अनेक चतुर चालाक लोग धर्म की संस्थागत रूप की आड़ में भावनाओं से खेलते हुए दुखी, कठिनाइयों में पड़े
वह सुख की चाह रखने वाले लोगों का गिरोह बनाकर शोषण करते रहते हैं। इन घटनाओं से जुड़े आंकड़ों पर विचार करें तो स्पष्ट हो जाता है कि इन सब में अपने सुख के लिए दूसरों को शारीरिक मानसिक रूप से पीड़ा और हानि पहुंचाई जाती है। इच्छाओं की इस छटपटाहट के लिए हमारे आसपास का परिवेश उत्तेजना के अवसर भी खूब दे रहा है। मीडिया और विज्ञान नित्य नए आकर्षणों के साथ असंतुष्टि और अतृप्ति के मनोभावों को सतत प्रसारित और प्रचारित करते रहते हैं। इच्छा पूरी ना हो तो हम सब में कुंठा पैदा होती है। तब जिम्मेदार स्रोत के प्रति आक्रोश की तत्कालिक प्रतिक्रिया होती है। हिंसा, लोभ, आसक्ति और भावनाओं के जोड़ तोड़ से सामाजिक जीवन में इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तीव्र भावनाएं हमारे निर्णय की क्षमता एवं विवेक को प्रभावित करती है। मुख्य रूप से भावनाओं या संवेगों को सकारात्मक और नकारात्मक दो श्रेणियों में रखा जाता है। ये हमारे दैनिक जीवन में कई तरह के रंग भरते हैं। संवेग कभी तटस्थ नहीं रहते हैं। मानवीय संवेगों की अनुभूति घटनाओं की समझ या व्याख्या पर निर्भर करती है। मानवीय संवेगों की अनुभूति घटनाओं की समझ या व्याख्या पर निर्भर करती है। परिस्थिति के आंकलन के आधार पर ही भिन्न भिन्न संवेगों का अनुभव किया जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से विचार करें तो आचरणों से जुड़े नैतिक संवेग अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। नैतिक संवेगों को हम बचपन से सीखते हैं और वे सहजात अर्थात साथ साथ जन्मे व प्राकृतिक बन जाते हैं। अपनी संस्कृति के अनुरूप हम परिस्थितियों के नैतिक पक्ष का मूल्यांकन करते हैं। जब नैतिक आत्मचेतना विकसित होती है तो व्यक्ति स्वयं अपने व्यवहार को दंडित या पुरस्कृत करता है। लज्जा, ग्लानि व पश्चाताप नैतिक भावनाएं हैं। दान देना, गलतियों के लिए क्षमा मांगना, पीड़ितों का पक्षधर होना भी ऐसे ही नैतिक आचरण है। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।